समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है और पिछड़ों का मतलब ये है कि उनकी केवल परिवार और परिवार का मतलब सैफई। आप देखोगे 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 2022 तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से चल के अखिलेश यादव जी ही तक पहुंची है और जितने भी दायित्व हैं, भूमिकाएं हैं, वो समाजवादी पार्टी की सैफई के लोगों के लिए आरक्षित हैं। हमारे यहाँ दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है। जहाँ तक जिन विषयों पे आपने कहा, जो 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश था, इसमें डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश था, लेकिन कोई सरकार उसके साथ नहीं गई। आदेश के बाद 2010 में पंचायतों के चुनाव हुए, 2012 में नगर निकायों के चुनाव हुए, 2017 में फिर नगर निकायों के चुनाव हुए, 2015 में पंचायतों के चुनाव हुए और 2022 में 21 में फिर पंचायतों के चुनाव हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे जी के भाई न्यायालय गए और न्यायालय ने आदेश किया तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त करके निर्धारित समय अवधि में चुनाव कराने का फैसला किया है। हम नियमानुसार सबको आरक्षण देंगे। जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है भाजपा उसके अनुसार चलेगी। समाजवादी पार्टी के लोगों का, समाजवादी पार्टी के नीतीश कुमार जी से क्या संबंध है? समाजवादी पार्टी का लालू यादव जी के परिवार से क्या संबंध है उनका? बिहार में चुनाव बगैर पिछड़े वर्गों की आरक्षण दिए बिहार में चुनाव हुए हैं। हमारा संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। संविधान में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। उसी के लिए हम कोर्ट गए, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हमें विश्वास है देश की न्यायपालिका पर कि उन्होंने न्याय किया है और सबको आरक्षण की व्यवस्था में हमारा जो संकल्प है उसे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब वो आप लोगों ने इतना दिखा दिया कि चाय पी ली उन्होंने, चाय पुलिस की पी है उन्होंने। अखिलेश यादव प्रदेश के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी विधानसभा में सबसे, सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़े दल के नेता हैं। उन्हें इस तरह की अराजकता नहीं करनी चाहिए। वो अधिकारियों से बात कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन कानून का पालन कराने का हमारा संकल्प है। जो अराजकता करेगा, अनैतिकता करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उनकी मजबूरी है, जो समाजवादी पार्टी का कैडर है उस कैडर की संतुष्टि के लिए उन्हें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकारों के कार्यकाल खंडों में जब जब समाजवादी पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है तो अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट खसोट, दंगे, ये उनके साथ जुड़ा है। वही उनका कैडर है, तो उन्हें अपने कैडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि वो आजम खान से मिलने नहीं गए थे तो लोगों ने शोर मचाया। अब बेचारे प्रेशर में आ गए तो अब उन्हें आजम खान छोड़ो, बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जेल में मिलने जाना पड़ रहा है। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान उनकी यात्रा शुभ हो। नहीं, समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले नहीं हुई जी। गाजीपुर में 30% से वोट मिले हैं, आप सीटें मिली हैं जी। हाँ, उनके उससे का चुनाव बाइपोलर हो गया, लेकिन बीजेपी को 70% से ज़्यादा सीटें मिली हैं। और लोकतंत्र में 70% सीटें मिलना किसी राजनीतिक दल के लिए उस प्रदेश की, उस देश की महान जनता का आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद है कि 70%। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जो आपने कही, गाजीपुर है, उसमें भी सम्मिलित है, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। हम वही चीज़ें सारी समझने आए हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या कमी रही, उन खामियों को मिल बैठकर दूर करेंगे और पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। देखो, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। जो हमारे विचारधारा से सहमत है, हम सबका स्वागत करते हैं।
हमने ऑनलाइन सदस्यता की है, तो बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने ऑनलाइन सदस्यता के लिए आवेदन करा हो और हमने किसी को सदस्य बनने से रोका हो। असल में हमारे विचार से प्रभावित ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी रहे, हमारे साथ सरकार में भी रहे हैं, और लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी को लेना है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, जैसी परिस्थिति होगी सब आपके बीच में आपके सामने आएंगे। गाजीपुर दावा कर रहे हैं कि 2024 में फिर ताल ठोकेंगे और फिर ढोल बजाएंगे। अब उन्हें जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, इस बार आने दो समय। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के संगठन में परिवर्तन के बाद मुझे दायित्व दिया गया और मैं आज दायित्व परिवर्तन के बाद पहली बार अध्यक्ष के रूप में गाजीपुर आया हूँ। हमारे प्रवास का वही नियमित रूप से अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, बातचीत करना और जो पार्टी के कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं उनकी समीक्षा करना और भविष्य में क्या क्या पार्टी की हमारी प्लानिंग है, योजनाएं हैं, उनकी चर्चा करना। तो पार्टी के हम आज बैठक है, बैठकों के माध्यम से जो जो हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। आगामी कार्यक्रमों में नगर निकाय के चुनाव हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा प्रवास योजना के तहत कार्यक्रम है, गाजीपुर और जौनपुर में उनका प्रवास है, और नगर निकाय के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम लोग ने पहले भी बहुत तैयारी की थी, पूरी तैयारी के साथ हम बीच में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से माननीय न्यायालय के कारण चुनाव आगे बढ़ा है। तो हम लोग प्रभावशाली तरीके से अपनी बात जनता में कैसे पहुंचाएं, इसकी योजना रचना हम लोग करेंगे और पूरी तैयारी के साथ हम लोग नगर निकाय चुनाव में जाएंगे। इस प्रकार की कार्य योजना हम लोगों को बनानी है।